इतना खौफ में। टेंशन फ्री होकर सुन लीजिए, बलियावी आ गया है। इसलिए कि बलियावी की परवरिश उसने की है जिसके कलम की मार से आज भी उनके यहाँ मातम है। और कादरी टुकड़े में इतना पावर है कि अगर ढंग से किसी ने निवाला खिला दिया है गौसे आजम के सदका का, तो राजनीति की एक चटाई पे सुबह से लेकर शाम तक 5 मर्तबा पटकनियां देता है, और जब पटकता है तब पूछता है खैरियत है। तो सुनने का मूड है, सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर मदीने की सरकार को आवाज दो, बोल लो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जितने लोग बिखरे हैं सब एक साथ होकर ये नारा लगाते तो सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। उस नामवर ब्रांड से नाते शहे कौनैन समात की जो शेरो सुखन की दुनिया में पहचान है मसलके आला हजरत। बराबर रिसर्च क्यों हो रहा है? क्या बात इस वक्त पूरी दुनिया में एटमी प्लांट पर रिसर्च नहीं हो रहा। किसकी सत्ता आई, किसकी गई, किसकी आएगी, किसकी जाएगी, इस पर कोई रिसर्च नहीं। इस वक्त कुफ्र की हर लेबोरेटरी में इसी बात पे रिसर्च है कि गरीबों की लिस्ट में सबसे ऊपर मुसलमान, बेरोजगारों की फहरिस्त में सबसे ऊपर मुसलमान, तालीम के मैदान में सबसे ऊपर मुसलमान, बावजूद उसके इस्लाम रुकता क्यों नहीं? इस्लाम ठहरता क्यों नहीं? और हैरत है कि इस्लाम दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह। अब तो बोल दे यार, बोल दे, बोल। देखो बलियावी से सुनने के लिए मूड बनाना पड़ेगा। स्टेज झांसू हो, सुनने वाले 5 हो, रंगदार हो तो माल निकल जाएगा। इसलिए कि अपन के पास कोई रटा हुआ माल नहीं, इसलिए कि बलियावी की पैदाइश यूट्यूब से नहीं हुई है। और माफ कीजिएगा, ये रीलबाज मौलवियों ने पूरी जमात को शूटिंग के कटघरे में खड़ा कर दिया और एड़ी उठा के कहता है मसलके आला हजरत। अरे मुंह तोड़ दे, कल्ला तोड़ उस हरामखोर का। क्या गजब का नशा छाए हुआ है। यानी जो मौलवी बीवी से जंग हार चुका है स्टेज पर आकर लड़ाई करता है। तो दिल लगाइए, इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली सालम साहब और उलमाए ज़बील एहतराम की तवज्जो तो, इस्लाम दिखता नहीं है पर मिलता हर जगह है। अब दिल लगाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। बोल दीजिए धीरे से। एक दूसरा ट्रेंड भी चला है अहले सुन्नत के नौजवानों को अंधभक्त बनाने का। अब तो हम लोग बचपने में
जिनको बहुत ऊंचा लक़ब था वो ये था, ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत है, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है, ये हुजूर सैयदुल उलमा है। बस यही था, इससे आगे नहीं था। अब तो जिसको देखो उसी के आगे के पीछे ये चमचे बेलचे, ले सरकार दे सरकार, दे सरकार ले सरकार। अरे बंद करो इनकी दुकानें। सरकार इस धरती पर सिर्फ एक है और वो मदीने वाले मुस्तफा की सरकार है, उसके अलावा कोई सरकार नहीं है। अमेरिका हो के रसा, जर्मन हो के फ्रांस, भारत हो के इटली, हॉलैंड हो के नागालैंड, अमर दुनिया में जहां भी जाओगे हुकूमत मिलेगी, सरकार नहीं मिलेगी। और बलियाबी तो कहता हुक्मरानो, अगर तुम्हारी खोपड़ी में इतना ही पावर है तो जिसे माबूद कहते हो एक बार बुला के दिखा दो। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? तो डरे हुए क्यों? बोल दो जोर से यार। क्या गजब की बात है। 56 करोड़ माबूद उनके पास। कितना? 56 करोड़। लिख लो। एक साहब उलझ गए बलियावी से, बोले मेरे यहाँ 56 करोड़ है। मैंने कहा नाम लिख के दे 100 का। बोला संभव नहीं है। मैंने कहा होता तब न लिखते। मेरा सिर्फ एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। मेरा माबूद सिर्फ एक। और ये भी तय कर लो कि जो पैदा होगा वो माबूद नहीं होगा, जो पैदा होगा वो माबूद नहीं होगा। कहां गया सऊदीया का लाल दुपट्टा मुल्ला जो अकीदा समझाता है ईमान वालों को, लेकिन शाह सलमान से उसकी मैया ने दूध नहीं पिलाई पूछने की कि जो अमेरिका का आया था, फलस्तीन का कातिल, बैतुल मुकद्दस पर बम गिराने वाला गुंडा, उसके इस्तकबाल में घर की बेटियां निकाल दिया। अमा उनमें हमें यही फर्क है, हमने मुस्तफा के दीन के लिए 6 माह का बेटा निकाला है। सैयदा ज़ैनब ने अपना कदम नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, माशाअल्लाह। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अच्छा धीरे ही से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इस वक्त पूरी कुफ्र लोभी परेशान है कि इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता हर जगह। इसके पीछे की लॉजिक क्या है अल्लामा निसालम साहब? अब मान लो आज के इस तारीख साज निकाह के होने वाले निकाह की खुशी में मेरे आका करीम की ये मिलाद रखी गई है। अच्छा हमको भी दे रहे हैं, चलो भैया शुक्रिया। मेरे आका करीम की महफिल मिलाद रखी। अब तो मिलाद शरीफ भी खत्म कर दिया लोगों ने। एक कोई फतवा दिखा दो किसी भी देवबंदी वहाबी या किसी मकतब फिक्र के किसी मौलवी मौलाना मुफ्ती का, जिसने ये फतवा दिया हो कि जलसा हराम है, कॉन्फ्रेंस नाजायज है।
मिलेगा, इसलिए कि वो काम ये खुद करते हैं। तकलीफ बेसाइज के पैजामा वालों को, अब मैं नहीं जानता कि हाफ वाला है कि क्वार्टर वाला है, वैसे दोनों हाफ है। और बलिया भी जब बोल दिया था पार्लियामेंट में, ये जहां हाफ पैजामा हाफ पैंट रहते हैं वहां दंगा होता है, बदिल लगा लो। ले दे करके उनको प्रॉब्लम मेरे आका की महफिल मिलाद से। और ईमान वालों, लौटो अपने बाप दादा की पुरानी रविश पर, याद करो वो दौर जब इतने मदारिस नहीं थे, इतने उलमा नहीं थे, इतना दारुल उलूम नहीं था, इतने मुफ्ती साहब काजी साहब नहीं थे, गांव में गरीबी थी लेकिन ईमान बचा हुआ था, मकानों में छत नहीं छप्पर था लेकिन नबी का इश्क था। गमी हो या खुशी, मैयत हो या जश्न, पहले मेरे आका की मिलाद होगी। क्या बात नहीं। और असद साहब, अब तो अरबी में नमाज, 5 वक्त की नमाज की नियत तो मुसलमान को याद ही नहीं है, तो दुरूद शरीफ कहां से याद होगी? बोलो सही है क्या गलत? अरे बोलिए ना, क्यों शर्म आ रही है क्या बोलने में? जो सच है कबूल कर लीजिए और कल से याद कर लीजिए। लेकिन गांव वालों ने क्या, इश्क वालों ने फार्मूला तैयार किया था, उर्दू में दुरूद शरीफ पढ़ते थे। उर्दू में जी नहीं, बहुत पुराना है। और वो जो रब्बे सल्लिम अला की सदा गूंजती थी, पता नहीं अब आपके इलाके में बचे आई है कि नहीं, हमारे इलाके में तो अभी भी है, बलिया उलिया में है। इधर है तो मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए, देखिए क्या कैफियत होती है। रब्बि सल्लिम अला रसूलिल्लाह, रब्बि सल्लिम अला मरहबा 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 रसूलुल्लाह। आखिर ये लफ्ज मरहबा मरहबा कब बुलंद हुआ, कब गूंजा लफ्ज मरहबा मरहबा? तो 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त जब कौनैन के आका मक्के में तशरीफ लाए, तो सिर्फ मक्के में नहीं बल्कि आलमे फरिश्तों की जमात से लेकर सारी कायनात में ये सदा गूंज रही थी, मरहबा 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 या रसूल अल्लाह। गोया लफ्ज़ मरहबा सबके लिए नहीं, सिर्फ मुस्तफा के लिए। अब तो बोल दो यार, अब तो बोल दो। और सिर्फ इतने ही पर बस नहीं, बल्कि आगे भेजो ए रब मेरे दरूदो सलाम, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, नया मसलक तो नहीं है, तो कुरान से साबित है कि जब अल्लाह खुद ही अपने महबूब पर दरूद भेज रहा, सलाम भेज रहा, और उम्मत कह रही है अल्लाह भेज, ये अल्लाह भेज अपने महबूब पर, और उम्मत भी भेज रही है, भेजो ए रब मेरे दरूदो सलाम, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुंचे हर पल में 100
हजारों सलाम। तब बेसाइज के पैजामा वालों को टेंशन बढ़ गई। अरे ये तो गांव गांव से हजारों सलाम पड़ रहा। लगाओ हराम का फतवा बंद कराओ। तब बरेली का इमाम निकल पड़ा सीना ठोकर और बोल पड़े हजारों नहीं मियां, अब तो लाखों सलाम पढ़ा जाएगा। और बोल पड़े मुस्तफा जाने रहे मत शमे बज़ में हिदायत। अब जब लाखों की बात आ गई तो पूरा पूरा नज्द का कुंभा लग गया। रोको रोको रोको। लेकिन बचपने में मैंने देखा हजरत, जब हम लोगों के गांव में किसी के घर मिलाद शरीफ होती थी तो माएं, दादी, नानी बच्चों को, हम लोगों को ताकीद करती थी, बेटा 3 मरतबा तखत धोना, 3 मरतबा साफ पानी से धोना, चादर नहीं रखो, तकिया नहीं लाओ। और उस जमाने में, अब तो ये सोलर, ये लाइट, ये जनरेटर, उस जमाने में हंडा वाला मेट्रो पैक्स होता था। हर आधे घंटे पर उसमें हवा डालनी पड़ती थी। बावजूद उसके माए बहनें कहती थी खबरदार उस लाइट को दूर रखना, मिट्टी की तेल में बदबू है। मेरे मुस्तफा का जिक्र हो